बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेपर नंबर हमारे पास जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखिए, सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8 और उसके बाद आ जाएगा 10 अयोटा माइनस 28 अयोटा प्लस 35 और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 और नीचे 16 आ गया, 25 आ गया अयोटा स्क्वायर -1 के। इसको मज़ीद करेंगे, ये बन जाएगा 35 माइनस का 28 हो जाएगा। अच्छा, तो ये कर लिया, 27 माइनस 38 आ गया, 27 पे 41 को अलग डिवाइड करेंगे और उस पर अलग, तो ये रियल पार्ट हो गया, दूसरा इमेजिनरी। सिमिलर तौर पे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया साइन चेंज करके, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 आ गया और ये आ गया 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अयोटा आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 तो 1 प्लस अयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। रियल पार्ट इसका हो जाएगा, अलग डिवाइड करेंगे 1/2 और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा इसका, वो भी अयोटा के साथ 1/2 ही बनेगा। तो ये इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसके बाद आगे हमारे पास देखिए, ये आगे क्यूब का फार्मूला बन गया, यहाँ पे z³ + 2 का क्यूब और ये z+2 लिख लिया, z² - 2z + 4 आ गया। तो z+2 तो अलग चीज़ है और इसको ज़रा इसको सेपरेट करेंगे कैसे, z² लिख लिया, ये z² है और ये 2 है, 2 × z × 1, मतलब इसको 1 और 3 लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ईजी बन जाए। जब ये लिख लिया z+2 बन गया तो ये बन जाएगा z -1 का होल स्क्वायर और बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास +3 रह जाएगा। तो +3 में हम क्या करेंगे, इसको +3 है तो 3 × अयोटा स्क्वायर लिख लिया, माइनस भी साथ लगा लें क्योंकि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो इस तरह क्यों किया है, हमें फैक्टर्स बनाना आसान बन जाएगा। तो z -1 का होल स्क्वायर और ये 3 और √3 अयोटा बन जाएगा। अब एक दफ़ा इसको प्लस कर देंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, इसको माइनस, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास आ जाएगा जिसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो z4 और 16 आता है। z4 और 16 को देखिए कैसे करते हैं हम लोग। हमने इसको लिख लिया z² + 4 और इसको लिख लिया z² -4। देखें बेटा, जो प्लस वाला है ना, उसको तो आपने सिंपल अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे, माइनस लगा दें, 2 अयोटा स्क्वायर लिख दें, 2 का भी स्क्वायर लगा लें, ये तो सिंपल है। तो इसको एक दफ़ा प्लस कर देंगे, z+2 और z -2, ये तो बन गया। अब इसको स्क्वायर के पॉजिटिव को हमने चेंज किया था, z² और ये आ जाएगा 2 अयोटा का स्क्वायर और ये आ जाएगा z+2 और ये आ जाएगा z -2। इसको एक दफ़ा प्लस कर दिए, z+2 अयोटा, z -2 अयोटा, ये लिख दिया और ये z+2 और ये z -2 ये लिख दिया। तो यही आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। 2z⁴ है और ये आगे है -32। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, z4 - 16। तो z4 - 16 एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, जिस तरह आपने ये वाला सवाल किया है सेम ऐसे ही है। सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, इसको भी अलग 0 के इक्वल कर दें, इसको भी अलग कर दें, दोनों में z की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, 5z कॉमन लेंगे, z4 और सेम टू सेम जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है, कॉमन लेके एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। आगे देखिए स्क्वायर रूट लीजिए। अभी देखिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमारे पास फार्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए स्क्वायर रूट x² + y² + x/2 और यहाँ पे -x होना है और डिवाइडेड बाई 2। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि x² और y² को आप पहले कैलकुलेट कर लें, तो मैंने पहले कैलकुलेट करके 25 निकाल लिया। सिमिलरली दूसरे पार्ट में मैंने 39 निकाल लिया। अब बेटा सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे देखेंगे ये माइनस है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये x प्लस होना था यहाँ पे, लेकिन प्लस माइनस हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा माइनस। तो 25 में से 7 निकालेंगे 18 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 आ गया। दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 और -4। सिमिलरली तौर पे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी यही सेम कंडीशन है। इसके बाद आगे चलते कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए पहले हम x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, तो 10 आ जाएगा, मतलब x को 0 पुट करते हैं, फिर हम y को 0 पुट करते हैं तो x आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग पहले x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, फिर y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2 आ जाएगी।
सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये 0 -1 और 1/2/0। तो इन दोनों कंबाइन करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसके बाद कहता है जी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब है कि आपने के बाद दोनों इक्वेशन है, आप इसको भी y कह दें और नीचे वाले को भी y कह दें। y क्या है कि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ग्राफिकली क्या करना है, ग्राफिकली आपने पहले ऊपर वाली लाइन बनानी है। अगर वो ग्राफिकली क्या कहते हैं, ऊपर वाली लाइन में पहले x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 5, 0 और 5। फिर y को 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है x की, -5/2 और 0 पहली इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन इसकी ये बनेगी -5/2 2.2 से लेकर 0.5 ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो वो क्या बनेगी हमारे पास, जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये बन गया। तो मतलब ये पॉइंट ऐसे और ये वाला, तो इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये कॉमन पॉइंट जो लाइन पे है 0.5। ठीक है, सिमिलरली आपने दूसरी लाइन भी बना लेनी है, वो भी ऐसे ही कर लेना सेम। पहले y को पहले x y निकाल लें तो इनका कॉमन पॉइंट देखें 0.5, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही आया है जो मैंने वैसे निकाला था। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, कहता है मैक्सिमम और मिनिमम आपने कंप्लीटिंग स्केल के ज़रिए करना है। अच्छा जी, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोगों ने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना था तो मैंने 2 को ऐड कर दिया और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, x + 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -4। ठीक है बेटा, ये होता है a × x + 2 x प्लस समथिंग जो भी है -4, जो भी वट एवर जो भी आ जाए, f समथिंग जो भी आ रहा है। अगर a ये वाला नंबर अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, मिनिमम। अगर ये वाला नंबर नेगेटिव है तो क्या होगा, मैक्सिमम। तो इस वक्त ये पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा, मिनिमम। क्या आएगा, मिनिमम। ठीक है, बिकॉज a इज़ ग्रेटर देन 1 और मिनिमम पॉइंट क्या आएगा, मिनिमम पॉइंट इज़ -4। ये वाला, ये भी a ग्रेटर देन 1 है तो क्या आएगा, मिनिमम। तो मिनिमम पॉइंट क्या आएगा, एट x = 4। तो 4 के ऊपर क्या है, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, या x = अगर इसको करेंगे तो x + 3 है तो x = -3 पे मिनिमम। 4 मिनिमम वैल्यू है, एट इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे x = -3, तो -4 मिनिमम वैल्यू एट x = 2 को पुट करेंगे -2 इसके ऊपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, कहता है जी इसको सॉल्व करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बना के इसको हल कर लेते हैं। हल करने अब जब आपने इसको सॉल्व किया है, एसोसिएटेड इक्वेशन बना के, एसोसिएटेड इक्वेशन लाजमी बनानी है वरना गलत कर देना बोर्ड ने, एक पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपका आंसर इसको चेक नहीं करना आपने, ठीक है, आपने डायरेक्ट लिख देना माइनस से लेकर, माइनस वाली वैल्यू हमारे पास एक माइनस में लिख देना, कोई भी एक वैल्यू माइनस में ले लें। तो आपने ले ली माइनस में वैल्यू, ये तो हो नहीं सकता ना, ये तो हमारे पास इरेलेवेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें योटा आ जाएगा -1 है। सो ये माइनस ले लें, 3 - k√17/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यूनियन 3 + k√17/2 यहाँ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। डायगोनल मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या होगा, ऑल एंट्रीज एक्सेप्ट डायगोनल आर 0। डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्री 0 होती हैं। डायगोनल के में भी कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। आप स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे तो बोर्ड वाले गलत कर देंगे इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 3-4 अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो a² + b² दिया हुआ है, हम a² को 2 दफ़ा लिख लेते हैं, a.a और b को लिख लेते हैं b.b। तो इस वक्त देखें a किसके इक्वल था, a = b a के, और सिमिलरली b किसके इक्वल है, b = a b के। आपने एसोसिएटेड प्रॉपर्टी लगानी है। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब ब्रैकेट्स को चेंज कर दें, ये ए बी के ऊपर ले जाएं और ये ए कर दें, और इसको बी ए के ऊपर ले जाएं और इसको क्या कर दें, खाली बी कर दें। एसोसिएटिव लॉ लगाया, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ये लग गया। अब बताएं ए बी किसके इक्वल है। अब जब हम देखते हैं कि ए बी, तो वो खाली बी ए के इक्वल है, बी के, और बी ए किसके इक्वल है, ए के।
तो ये वाली रकम तो ऐसे आ गई बी ए, और ये क्या आ गई ए बी। बी ए क्या था, बी ए इज इक्वल टू ए, और ए बी क्या था, ए बी इज इक्वल टू बी। सो विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। ये बहुत ही आसान सा इसका हल है कि 2 दफ़ा लिखें इसको, पहले ए डॉट ए बी डॉट बी, एक जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें, बी की जगह पे वैल्यू पुट करें, देन एसोसिएटिव लॉ लगा लें। एसोसिएटिव लॉ मतलब ब्रैकेट्स को चेंज करते हैं। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए के, और बी ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए के। वो लिखने के बाद हमारे पास दोबारा बी और ए बी आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आगे देखिए 11th पार्ट, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड टेक कर लेंगे इसकी। पहले बी प्लस सी करेंगे, बी प्लस सी करके मतलब पहले में पहला ऐड हो जाएगा, अयोटा आ जाएगा, दूसरे में दूसरा 2 आ गया, फिर अयोटा आ गया, फिर तीसरे में 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब ये आ गया, और देन अब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए ये है हमारे पास, ये ए है, और ये बी सी है। ये हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अयोटा को अयोटा से करेंगे, अयोटा स्क्वायर, फिर दूसरी रकमें तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा, और ये आ जाएगा 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, 2 माइनस अयोटा अयोटा स्क्वायर। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर, नीचे जगह अयोटा प्लस 1, फिर आ जाएगा 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर, और 2 माइनस अयोटा प्लस 1। मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -3 1 प्लस अयोटा, 4 माइनस अयोटा माइनस 2 3 माइनस अयोटा, ये आ गया। सो ये लेफ़्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे पहले आप ए बी निकालेंगे, राइट हैंड साइड पे पहले आप क्या निकालेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप दूसरा ए और सी को, दोनों को मल्टीप्लाई करके देन वैल्यू निकालेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, पहले ए को लिखेंगे फिर बी को लिखेंगे, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा -3 अयोटा, 2 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा। ए सी को करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 अयोटा माइनस 2 और -1 प्लस 2 अयोटा और 2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ए बी प्लस ए सी ऐड करते हैं तो हमारे पास वही ऊपर आएगा जो हमने ऊपर किया, -3 1 प्लस अयोटा 4 माइनस अयोटा माइनस 2 3 माइनस अयोटा। सो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर कम होती है और डिनोमिनेटर ज़्यादा होती है, और इम्प्रॉपर क्या होती है, जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इक्वल होती है डिनोमिनेटर के या बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखें, कहता है 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी। जी बी के अंदर है तो आपने कॉमन रेशियो बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आपने कॉमन रेशियो निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 ओवर बी ओवर 1 ओवर ए, ये ऊपर जाके ए ओवर बी आ जाएगा। फिर इस दोनों की निकालेंगे 1 ओवर सी ओवर 1 ओवर बी, तो ये बी सी आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी बी कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर सी, स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 6 टर्म ऑफ जी बी निकालनी है, फर्स्ट टर्म ए है, आर कैसे निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे, 1 ओवर 2 आ जाएगा। ए 6 निकालना है, फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस 1, ए 6 ए 1 आर 6 माइनस 1, तो आप पुट करेंगे -6 और ये आर 1 ओवर 2 की पावर 5, तो -6 1 ओवर 2 की पावर 32 आ जाएगा। आगे जो भी 2 के टेबल पे आता है आप करते हैं, 2 3 था और 2 16 था, -3 ओवर 16 आ जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे कहता है 12th टर्म, सेम वही काम है, 12th टर्म निकालनी है, ठीक है। A1 दिया हुआ है, आर कैसे निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करके फार्मूला लगा लिया, फार्मूला लगाने के बाद ये आ गया। अब ये देखें नीचे स्क्वायर मैंने लगाया, 10 है तो 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2 की पावर 10, ये -1 की पावर 5 है तो माइनस आएगा अयोटा ओवर 1 अयोटा स्क्वायर -1, और साथ इसके क्या है प्लस 2 अयोटा की पावर 5, 1 1 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2 की पावर 5 और अयोटा का की पावर 5, मतलब अयोटा 1 और अयोटा 2 इंटू 2 कर लो 4, 2 की पावर 5 इसमें से कट आउट हो जाएगी, 2 की पावर 5 रह जाएगी अयोटा ओवर अयोटा से गया। सो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 की पावर 2, तो ये -1 का 1 आ जाएगा, अयोटा ख़त्म हो गया, तो ये आ जाएगा -32 आंसर आ जाएगा। कहता है इन दोनों के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन बताना है। ज्योमेट्रिक मीन बताने का तरीक़ेकार क्या है कि दोनों का स्क्वायर रूट ए बी के इक्वल होता है, तो
वो ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा योटा स्क्वायर -1 है, यहाँ पे भी -16 है, स्क्वायर रूट लेंगे +-4 योटा आ जाएगा। इसके बाद आगे कहता है हाउ मैनी कपल्स आर सिट ऑन अ 5 कपल्स सिट ऑन अ राउंड टेबल इफ़ नो वुमेन आर सिटिंग टुगेदर। अगर कोई वुमेन सिटिंग टुगेदर ना करें तो देखा 5 कपल मतलब 10 लोग हैं, तो फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि 2 हैं तो लड़कों के लिए मेल के लिए ज़्यादा हो जाएगा और फीमेल के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5-1 का फैक्टोरियल, और दूसरा भी क्या आ जाएगा 5 तो चूँकि सिट टुगेदर है 5 कपल हैं तो एक औरत ने नहीं बैठना बीच में, तो 5-1 यहाँ पे 4 आ जाएगी औरतें। ये मेल 5 होंगे तो फीमेल कितनी होंगी, कैसे मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल फिर मेल 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम राउंड टेबल के गिर्द करेंगे देखें ये मेल और ये आ गया फीमेल, फिर मेल, फिर आ गया फीमेल, फिर मेल, फिर ये आ गया फीमेल, फिर मेल 1 2 3 4 फीमेल और देन फिर मेल आ जाएगा। तो क्या फीमेल इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, मेल इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन फीमेल इकट्ठी नहीं हो सकती, ठीक है। तो फीमेल 4 होंगी और मेल कितने होंगे 5 होंगे। तो ये आ गया, इसमें इस तरह लिखा, बल्कि नहीं मेल 6 होंगे, उसकी वजह है कि मेल 6 होंगे तो फीमेल 4 बनेगी ना, 5 बनेगी, तो मेल और फीमेल देन फिर मेल आ जाएगा। तो ये 5 कपल तब पूरे बनेंगे मेल और फीमेल, इसमें 6 मेल होंगे। तो ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, ये 120 होता है, तो ये 2880 बन जाएगा। इसके बाद आगे कहता है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस। अभी देखें कितनी दफ़ा आ रहे हैं, 1 2 6 डिजिट है, 7 कितनी दफ़ा आया 2 दफ़ा, 2 8 2 दफ़ा, 9 2 दफ़ा। अब इसको सॉल्व करेंगे 6 5 4 3 2 1, नीचे आ जाएगा 2 2 2, 3 दफ़ा 2 2 लिख लेंगे तो 90 आ गया। आगे देखें कहता है फाइंड द परमुटेशन ऑफ पाइथन। पाइथन में कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा तो 6p6, तो फार्मूला लगा लें 6 फैक्टोरियल 6 × 5 5 4 3 2 1 और नीचे 0, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 फैक्टोरियल गालिबन 120 है, ये 720 हो जाएगा। तो बाय द फैक्टर थ्योरम आपने बताना है, आपने वैल्यू पुट करनी है 2, अगर तो आंसर 0 आता तो फैक्टर होगा, नहीं आता तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कहता है सम टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू सम बताएं। तो अगर प्रोडक्ट हो तो सबसे पहले 2 देखते हैं, तो 2 यहाँ पे नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये फार्मूला बन गया, पहले साइन बाद में कॉज, साइन के 2 पॉजिटिव, साइन थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन थीटा 5 थीटा माइनस 2 थीटा, ये बन जाएगा 1/2 साइन 7 थीटा और साइन 3 थीटा। यहाँ पे पहले देखना है, प्लस ये माइनस लगेगा तो माइनस लगा लिया, साइन के 2 नेगेटिव हैं मतलब कॉज हो रहा होगा, एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस। इस बात का ख्याल रखना है कि बड़ी रकम पहले लिखनी है, छोटी बाद में लिखनी है। -1/2 तो कॉज 58 आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉज 34 आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आगे कहते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन आपने ये सॉल्व करना है, सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करना है। अब आपने इसका ऑप्शन लिख लिया, एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसके यहाँ पर 0 आ जाएगा, या इट इज़ 4 1 द 4 4 4 द 16 माइनस नहीं होगा तो -4 सॉरी -4 माइनस प्लस 16, तो ये निकालेंगे -12 और ये प्लस 48 आ जाएगा, तो ये 0 बन गया। तो यही आंसर है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर -4x -12। आगे अगर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो कर सकते हैं, 6x + 2x -12 = 0, x = -6 आ जाएगा और x + 2 आ जाएगा, x = 6 और x = -2। 11वां देखें, कॉज लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉज 45 1/√2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, कॉमन ले लेंगे आंसर आ जाएगा। 12वां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी एक पेपर में कर चुके हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल्स आर ट्राइंगल। तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है 180 के, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया 180 माइनस गैमा के। दोनों साइड पर टेनेंट ले लें, टेनेंट 180 पे चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। टेनेंट अल्फ़ा प्लस बीटा
प्लस टेनेंट गैमा आ जाएगा इक्वल टू 0। ये भी ऐसे ही हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180। तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इधर रखें और ये आ जाएगा 180 माइनस गैमा, दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा गैमा बाई 2, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। दोनों साइड पे सीकेंड ले लें, सीकेंड 90 पे कॉस सीकेंड में तब्दील हो जाएगा, गैमा बाई 2 पहले क्वाड्रेंट में होगा। तो ये बाकी आंसर आ गया। तो ये था इसका 12वें का बी पार्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। क्वेश्चन 4 देखें, पीरियड फाइंड आउट करना है। तो पी ओवर बी था हमारे पास फार्मूला, बी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, टेनेंट का पीरियड पाई है तो ये पाई ओवर 30 है, 30 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 रह जाएगा खाली। सो ये कॉट का पीरियड पाई है और ये कोएफिशिएंट क्या है 7/4, तो ये देगा 4 पाई ओवर 7। तो ये पीरियड आ जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो मैक्सिमम बताने के लिए ए प्लस मॉड ऑफ बी और मिनिमम बताने के लिए ए माइनस मॉड ऑफ बी। मॉड का मतलब है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो 7 + 3 10, 7 - 3, तो ये कितना आ जाएगा 4। आगे ये देखिए मैक्स के लिए 10 + -2। अब मोड माइनस को क्या करता है पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब +2 हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा। -2 माइनस पॉजिटिव कर देगा तब क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर वाला माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे ए ये है, बी ये है, माइनस ये। तो पॉजिटिव के लिए क्या आएगा 1, मैक्सिमम के लिए 1 -3। मोड माइनस को पॉजिटिव कर देगा 4 और 1 -3, 1 माइनस को पॉजिटिव कर देगा तो ये -2 आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 देखिए। ये डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, 0 0 आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर, नीचे फैक्टराइज कर देते हैं 2x - 1x + 2। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये एक्स स्क्वेयर +1 और एक्स स्क्वेयर -1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा x - 2 एंड x - 1। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वेयर +1, स्क्वेयर -1 को लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, और नीचे x - 2 और x - 1। आप देख रहे हो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे 1 1, उसके बाद 1 1 1 - 2, फिर 2 2 दा 4, ये आ गया। रैशनलाइज कर देंगे, x + h से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आप देखोगे ऊपर क्या बन जाएगा a का स्क्वेयर - b का स्क्वेयर, क्या बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x + h माइनस x रह जाएगा, क्योंकि जब आप स्क्वेयर लोगे तो स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। इससे क्या ऐसे क्या लिमिट पुट कर और क्या नहीं, x + h माइनस x कट गया, लिमिट h से गया 1 ओवर, लिमिट पुट करें h 0, ये आ गया 1/√2x। आगे चलते हैं। हम सबसे पहले इसको 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, a² - cos² थीटा sin थीटा 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin² थीटा ओवर sin थीटा 1 + cos थीटा। sin से क्या वैल्यू पुट करेंगे, sin 0 cos 0 1 होता है 2 आ जाएगा, sin 0 0 0/2 0 आ गया। आगे देखिए ई की फॉर्म में लिखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 2 है तो ऊपर 2 नहीं है बेटा, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, उल्ट हो गया, ये स्क्वायर बन गया। डिफ्रेंशिएट करना है, 2 मेथड हैं इसके। स्क्वायर ओपन कर लें, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab, ठीक है, ऐसे लिख लें।
ये लाजमी MCQs में आता है, लाजमी इसका डिफरेंशियल पूछ लेते हैं x+1 ओवर x का या x-1 ओवर x का। डिफरेंशिएट कर देंगे dy/dx, x का 1 दूसरा पावर पहले, पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, 2 का 0, तो ये बन जाएगा 1 - 1 ओवर x²। अगर एलसीएम ले लें तो ले लें, ये देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। 3x - x² - 15 + 5x, ये बन जाएगा -x² + 8x - 15। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx -2x + 8, ये डिफ्रेंशिएशन है। आगे देखिए ये वाला, ये लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी आता है। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए dy/dx, पावर पहले, पावर में से एक कम, विदाउट पावर 1 ही आएगा। तो x² का डेरिवेटिव डायरेक्टली बताया था क्या होता है, 2x कांस्टेंट का 0, 4x कॉमन आए थे दोनों में, यहाँ पे रह जाएगा x², यहाँ पे रह जाएगा 1। हम क्या करते हैं, अब हम इस चीज़ को प्रूव करने के लिए स्क्वायर भी ले लेते हैं, स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। ये किसी का उलट होता है। स्क्वायर ओपन करेंगे, a की 4 + b की 4, 2ab + 1 का स्क्वायर। अब ये फिर वो नहीं बन रहा, 2 होना चाहिए यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो मैं क्या करूँगा 1 ऐड करूँगा, 1 - 4x। अब देखिए आपने 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस किया, तो ये बन गया, ये बन जाएगा √x4 + 2x² + 2 - 1, ये दोबारा y बन गया 4x, ये बन गया y - 1। तो यही हमने प्रूव करना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 लगेगा, याद रखिएगा x² का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्टली आपको याद है 2x, ठीक है। क्वेश्चन रूल में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब ये देखिए नीचे वाले को तो हमने कोई तंग करना ही नहीं ना, x² - 3 का होल स्क्वायर, x² - 3 लिख लिया, x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, x² + 1 लिख लिया, x² का डेरिवेटिव 2x आ गया। 2x हम कॉमन ले लेते हैं, x² - 3, जब माइनस करेंगे तो अंदर अलामतें तब्दील हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे, समझ लें यही इसका आंसर होगा। ये अगला स्टेप कैंसिल आउट हो गया, -3 - 1 - 4, 4 to the 8, तो -8x और नीचे आ जाएगा x² - 3 का होल का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर है। तो पहले मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k के कंपोनेंट का स्क्वायर। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सारा काम कोशिश करें कैलकुलेटर पे करें और ब्रैकेट लगा के करें ताकि गलती का चांस कम से कम आए। ये मैग्नीट्यूड निकाली, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं, सो डैट इज़ अवर आंसर। आपने साइन नहीं भूलने हैं, जो साइन हमारे पास हैं, जो वेक्टर के साइन हैं। सिमिलरली तौर पे कहता है पैरेलल टू 2 है, तो वेक्टर निकालें, यूनिट वेक्टर, एक ऊपर ये रख लिया और ये रख लिया नीचे 6, इसका यूनिट निकाल के 2 है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इधर भी और इधर भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 3 था 6, तो ये हमारे पास आंसर क्या देगा, 2i - 4j और +4k / 3, तो ये आंसर आ गया। यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शनल वेक्टर या डिवाइड अ वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइड अ वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, अ vector who locate the position of a point from origin, जो ओरिजिन से पोजीशन बताता है उसे क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। सो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन। लास्ट है फाइंड अल्फा, सो यू एंड वी आर परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास इस तरह करके, और i - 2j + α k = 0, i.i1 j.j1 k.k1 = 0, तो ये 2α और ये आ जाएगा 6, इधर आके पॉजिटिव हो गया, और ये आ गया हमारे पास α = 6/2, सो दिस इज़ 3। तो ये हमारे पास है पेपर नंबर 4 कंप्लीट।